हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद रिजवान आलम और आप लोग के लिए डिफरेंशिएशन का पार्ट 1 वीडियो ऑलरेडी आप लोग के लिए डेरिवेटिव का अपलोड कर चुके हैं और आज का वीडियो में आप लोग का पार्ट 2 लाए हैं, जिसमें से स्टार्टिंग में डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स टी को 3-4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं, वो पहले सॉल्व कराएंगे। उसके बाद आप लोग का इम्प्लिसिट और लोगैरिथमिक फंक्शन करवाएंगे। ठीक है, आई होप पार्ट 1 आप लोग को समझ आया ही होगा, तो उसका ही आप लोग का कंटिन्यूएशन पार्ट 2 रहेगा। और पार्ट 1 में आप लोग के लिए डेरिवेटिव ऑफ नॉर्मल डेरिवेटिव्स का हम लोग फंक्शन लाए थे, उसका प्रॉपर्टीज बताए थे और कुछ बेसिक क्वेश्चन किए थे। तो आज का वीडियो में आप लोग का फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, y इक्वल्स टू सेक इनवर्स रूट x प्लस 1 डिवाइड रूट x माइनस 1 और साइन इनवर्स रूट x माइनस 1 डिवाइड रूट x प्लस 1। और हम लोग को प्रूव करने बोल दिया गया है, प्रूव दैट dy by dx इज इंडिपेंडेंट ऑफ x। ये इंडिपेंडेंट ऑफ x का मतलब क्या हो गया, पहले वो समझ लेंगे। dy by dx का जो वैल्यू आएगा तो राइट साइड में फंक्शन ऑफ x नहीं रहना चाहिए। ठीक है, बस हम लोग को वो प्रूव करने बोला गया। अब आप लोग के पास दे दिया गया y, आपको पता है राइट साइड में फंक्शन ऑफ x दे दिया है, तो मतलब डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू x। और जब y का आप डेरिवेटिव करिएगा dy by dx आएगा। उससे पहले हम लोग को चेक कर लेना है कि ये फॉर्म में कौन सा पार्ट में ब्रेक हो जाएगा। तो सेक इनवर्स का आपको डेरिवेटिव पता है, सेक इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1 by x रूट x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है ना, और साइन इनवर्स का हो जाएगा फिर, तो यहाँ पे आपका ये फंक्शन का रूट डेरिवेटिव होने के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे u by v लो, जो कि हम लोग का बहुत लेंथी स्टेप है। तो उससे पहले एक शॉर्टकट आप लोग को ये पार्ट नोट कर लीजिएगा। ये ITF में आप लोग ये पार्ट किए हैं, दैट इज साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पाई बाय 2। तो ट्राई करते हैं हम लोग, पहले आप लोग को एक्सप्लेन कर देते हैं। ये y एज इट इज है, क्या ये सेक इनवर्स है, क्या सेक इनवर्स को हम कॉस इनवर्स में चेंज कर सकते हैं? कॉस इनवर्स में चेंज करिएगा तो ये एंगल क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल है, दैट इज रूट x माइनस 1 डिवाइड रूट x प्लस 1। एंड साइन इनवर्स हम लोग का एज इट इज है। तो आप लोग का यहाँ पे फंक्शन आ गया और ये फंक्शन का जो अंदर में जो एंगल दे दिया गया वो एंगल दोनों सेम है। तो एक पार्ट याद समझ लीजिए कि यहाँ पे अगर आपका एंगल अगर सेम रहा तो ये आपका प्रॉपर्टी में आ जाएगा, जिसके जगह हम लोग क्या लिखते हैं, सिर्फ पाई बाय 2 लिखते हैं। क्या ये एंगल हम लोग का दोनों सेम है? जी हाँ, सेम है। अगर सेम रहा तो y इक्वल्स टू इसके जगह आप क्या चेंज कर सकते हैं, सिर्फ पाई बाय 2 लिख सकते हैं। और क्या पाई बाय 2 क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू। और अगर यहाँ पे y को डेरिवेटिव करिएगा, दैट इज ये dy by dx आएगा, तो राइट साइड में कांस्टेंट होता है और डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 0 होता है। दैट इज यही आपको बोल दिया गया था, प्रूव दैट dy by dx राइट साइड में इंडिपेंडेंट ऑफ x, दैट इज राइट साइड में क्या आ गया आपके पास, 0 आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लाएंगे स्टूडेंट, if the derivative of tan inverse a plus bx takes the value 1 at x equals to 0, prove that b equals to 1 plus a square। ठीक है, तो पहले समझ लेना है डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन, मतलब ये फंक्शन को जब आप डेरिवेटिव करिएगा टेक्स द वैल्यू 1, मतलब डेरिवेटिव करके जो भी वैल्यू आएगा उसको इक्वेट करना है 1 से, और उस लाइन ही आपको क्या करना है, x के जगह क्या पुट करिएगा, 0, और लेफ्ट साइड में वो जो डेरिवेटिव करके जो भी फंक्शन आएगा उसको इक्वेट करना है 1 से। तब आपका प्रूफ क्या करना है, b इक्वल्स टू 1 प्लस a स्क्वायर। क्वेश्चन समझ आया? वीडियो पॉज करके पहले खुद से ट्राई करिए, उसके बाद डाउट रहा तो वीडियो कंटिन्यू करिएगा, फिर देखिए। सपोज ये फंक्शन अगर हम लोग अज्यूम किए, लेट y इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ a प्लस bx, ये पार्ट क्लियर। देन डेरिवेटिव किए, y का डेरिवेटिव dy by dx, tan इनवर्स का डेरिवेटिव, जिनको डेरिवेटिव याद नहीं है tan इनवर्स का, यहाँ पे हम लिख देते हैं d dx ऑफ tan इनवर्स x आपके पास हो जाएगा 1 डिवाइड 1 प्लस x स्क्वायर। बट यहाँ पे x था, x के जगह यहाँ पे क्या है, 1 a प्लस bx है, तो इसका डेरिवेटिव 1 डिवाइड 1 प्लस a प्लस bx विद इन ब्रैकेट होल स्क्वायर मल्टीप्लाई, देन ये d dx ऑफ आपका ये एंगल पार्ट भी डेरिवेटिव हो जाएगा, दैट इज a प्लस bx। वरना जिनका डेरिवेटिव क्या है, यहाँ पे आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई b लिख सकते हैं। देन ये dy by dx लेफ्ट साइड में एज इट इज अभी कॉपी कर लेते हैं, राइट साइड में 1 डिवाइड 1 प्लस a प्लस bx विद इन ब्रैकेट होल स्क्वायर, और डेरिवेटिव ऑफ a का डेरिवेटिव कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0, b मल्टीप्लाई x, b एज इट इज और x का पावर 1 है तो इसका डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, दैट इज b मल्टीप्लाई 1। ये पार्ट क्लियर है। नेक्स्ट क्या पुट करने बोला है,
x के जगह 0 पुट करना है, ये x के जगह 0 पुट करना है और ये जो वैल्यू है ये वैल्यू के जगह क्या पुट करना है 1। दैट इज लेफ्ट साइड में ये dy by dx के जगह आपको 1 पुट करना है, राइट साइड में 1 डिवाइड 1 एज इट इज रहा प्लस a प्लस bx और x का वैल्यू है 0, दैट इज b मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा 0। तो आपके पास बचा है सिर्फ और सिर्फ बचा a और बाहर में स्क्वायर मल्टीप्लाई यहाँ पे b एज इट इज। बट आपको प्रूफ करने के लिए आपको b को सब्जेक्ट करने बोला जैसे क्या ये वैल्यू अगर लेफ्ट साइड में आप शिफ्ट करिएगा तो आगे आपके पास 1 प्लस a स्क्वायर इक्वल्स टू b, यही आपको प्रूविंग के लिए दिया गया था। जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए। तो थर्ड क्वेश्चन लाए हैं स्टूडेंट, फाइंड dy by dx if y equals to sin inverse of x रूट 1 माइनस x माइनस रूट x मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लीकेशन में ठीक है, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर फाइंड करने बोल दिया गया dy by dx। डेरिवेटिव जितना भी किया हुआ है वीडियो पॉज करिए, ट्राई करिए, उसके बाद आप लोग नहीं सॉल्व हो पाएगा या सॉल्व हो गया तो आंसर मैच कर लीजिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे सम का अप्रोच समझिएगा, क्या करिएगा ठीक है, सम का अप्रोच करना सीख जाइएगा, उसके बाद इजीली आप सिंपलीफाई कर सकते हैं। यहाँ पे y इक्वल्स टू साइन इनवर्स, सबसे पहले ये साइन इनवर्स का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 बाय रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बट वहां पे x था, बट ये x की जगह इतना बड़ा वैल्यू है तो पॉसिबल ही नहीं है कि वो फॉर्म में आपका फॉर्मूला अप्लाई कर पाइएगा। तो दूसरा मेथड आपका यहाँ पे ये कर सकते हैं कि आपके पास ये फॉर्मूला पता है, साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस y स्क्वायर माइनस, यहाँ माइनस रहा तो माइनस आएगा, अगर प्लस रहा तो प्लस आता है, देन y स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है ठीक है। ये फर्स्ट एंगल था तो फर्स्ट एंगल एज इट इज, सेकंड एंगल विद इन रूट स्क्वायर आ जाएगा रूट 1 माइनस y स्क्वायर, सेकंड एंगल एज इट इज, फर्स्ट एंगल रूट 1 माइनस x स्क्वायर आ जाएगा। अब सपोज यहाँ पे y इक्वल्स टू साइन इनवर्स, ये फॉर्म में है सपोज x है, यहाँ पे x आ गया फर्स्ट एंगल ठीक है, ये पार्ट पूरा फॉर्मूला पे इससे अगर आप कंपेयर करते हैं तो फर्स्ट टर्म आ गया आपके पास x, यहाँ पे देखिए x है, क्या ये हम लोग x को लिख सकते हैं 1 माइनस रूट x का स्क्वायर माइनस, देन ये रूट x एज इट इज रहा मल्टीप्लाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको कंपेयर करते हैं, ये x के जगह x है और ये जो y का टर्म है ये y के जगह आपके पास क्या है रूट x है ठीक है। अब कंपेयर जब कर लिए हैं तो पूरा फॉर्मूला में आ गया x स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस रूट एक्स स्क्वायर माइनस रूट एक्स एज इट इज, यहाँ पे रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अगर यहाँ पे टर्म था तो फर्स्ट टर्म x आ गया, सेकंड टर्म y आ गया, यहाँ x के जगह x है और y के जगह रूट x है। क्या ये पार्ट को चेंज कर सकते हैं, साइन इनवर्स, ये फर्स्ट एंगल आ जाएगा x, जैसे यहाँ पे x है माइनस सेकंड एंगल y है तो यहाँ पे साइन इनवर्स क्या आ जाएगा y, दैट इज यहाँ पे y के जगह हम लोग का रूट x हो जाएगा। ये पार्ट समझ आ गया, y का डेरिवेटिव dy by dx, राइट साइड में साइन इनवर्स का डेरिवेटिव हो जाएगा रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, अब ये साइन इनवर्स रूट एक्स है तो रूट एक्स का डेरिवेटिव 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, यहाँ पे रूट एक्स है तो यहाँ पे लिख सकते हैं रूट एक्स का स्क्वायर मल्टीप्लाई डी डी एक्स ऑफ एंगल भी डेरिवेटिव होता है, रूट एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/2 रूट एक्स। तो इसको अरेंज कर लेना है, dy by dx इक्वल्स टू 1 डिवाइड रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये 1/2 रूट एक्स, इसको पहले कॉपी कर लेते हैं, मल्टीप्लाई 1 डिवाइड यहाँ पे रूट एक्स का स्क्वायर करेंगे तो रूट कैंसिल हो गया, यहाँ पे आ गया 1 माइनस एक्स, तो ये सम का फाइनल आंसर ये हो गया। तो डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिगो का सिर्फ 3 ही क्वेश्चन लाए हैं पार्ट 2 वीडियो में। अब आप लोग का न्यू टॉपिक शुरू करते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन में आप लोग का 2 क्वेश्चन लिए गए, सबसे पहले यहाँ पे समझ लेना है इम्प्लिसिट फंक्शन होता क्या है। आप लोग का इससे पहले जितना भी आप लोग का फंक्शन था वो फंक्शन में क्या था, y इक्वल्स टू दे दिया जाता है, y इक्वल्स टू सपोज दे दिया गया sin x प्लस एक्स स्क्वायर, तो हम लोग नॉर्मल डेरिवेटिव करते हैं, y है y का डेरिवेटिव कर लेते हैं dy by dx, देन राइट साइड में sin x है फंक्शन ऑफ x है इसलिए विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव किए, sin x है तो sin x का डेरिवेटिव cos x हो जाता है और x स्क्वायर है और x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2x। बट ये फंक्शन में आप लोग का इम्प्लिसिट फंक्शन में क्या होता है, इम्प्लिसिट फंक्शन में आप लोग का फंक्शन ऑफ x और फंक्शन ऑफ y दोनों आप लोग का मिक्स मल्टीप्लिकेशन सम डिफरेंस या प्रोडक्ट या डिवीजन कोई भी फॉर्म में हो सकता है, और आप लोग को क्या करना है फाइंड dy by dx सॉल्व करना है। तब यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग,
नॉर्मल डेरिवेटिव कर लेते हैं। dy बाई डी एक्स दिया गया, dx का मतलब विथ रेस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव करना है। अब यहाँ पे नॉर्मल डेरिवेटिव, दैट इज यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में लिख लेना है डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x। आप लोग अभी स्किप कर सकते हैं बट एग्जाम टाइम में उसको पूरा पूरा अच्छे से लिख लेना, ठीक है, एक्सपैंड करके। दैट इज फर्स्ट टर्म में हम लोग का डेरिवेटिव करिएगा डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर अलग से करना है, देन डी डी एक्स ऑफ एक्स मल्टीप्लाई वाई अलग से डेरिवेटिव करना है, डी डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर अलग से डेरिवेटिव करना है, डी डी एक्स ऑफ 100 अलग से डेरिवेटिव करना है, ठीक है। तो डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आपको पता है क्या हो जाएगा, 2x हो जाता है। देन डी डी एक्स ऑफ एक्स इंटू वाई, ये प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, उसको ये मत कर दिया डेरिवेटिव ऑफ एक्स का डेरिवेटिव 1, y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स 1 मल्टीप्लाई dy बाई डी एक्स, ये नहीं होगा। यहाँ पे प्रोडक्ट रूल u इंटू v रूल अप्लाई होगा, जो कि आप लोग का पार्ट 1 वीडियो में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल में होता है क्या, उसको बेसिक फिर से बता देते हैं। dy बाई डी एक्स कभी प्रोडक्ट रूल रहा है तो क्या करना है, सेकंड फंक्शन एज इट इज रहता है, दैट इज सेकंड फंक्शन y एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, देन फिर प्लस साइन आएगा, देन x एज इट इज डी डी एक्स ऑफ सेकंड फंक्शन, ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ y स्क्वायर, आप लोग डेरिवेटिव किए थे y का, डायरेक्ट y का डेरिवेटिव हो जाता है dy बाई डी एक्स, बट यहाँ पे y स्क्वायर है तो पहले आपको क्या करना है, पावर रूल अप्लाई करना है, देन पावर रूल, पावर सामने है, पावर से सब्ट्रैक्ट, और y है तो y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स, और राइट साइड क्या है 100 है, 100 का एक कांस्टेंट और वो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो यहाँ पे 2x एज इट इज, यहाँ पे y एज इट इज, डी डी एक्स ऑफ x और x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, प्लस ये x एज इट इज रहा, डी डी एक्स ऑफ y, और y का जब डेरिवेटिव करिएगा तो आ जाएगा आपके पास dy बाई डी एक्स, प्लस ये 2y dy बाई डी एक्स एज इट इज रहा, और इक्वल्स टू क्या हो गया, 0 हो गया। अब एक पार्ट नोट कर लेना, अच्छे समझ लेना, हम लोग को फाइंड करने बोला था dy बाई डी एक्स, जो टर्म है लेफ्ट साइड में उसको हम टिक कर लिए, और ये टिक किए मतलब ये फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ टर्म में आपका dy बाई डी एक्स कॉमन है। ये कॉमन लेने से पहले क्या करिएगा, यहाँ पे प्लस 2x है, राइट साइड शिफ्ट कर दीजिएगा तो वो माइनस 2x हो जाएगा, प्लस y है, दूसरा साइड शिफ्ट करिएगा तो वो आ जाएगा माइनस y, देन थर्ड एंड फोर्थ टर्म में आपका dy बाई डी एक्स कॉमन ले लिए, दैट इज आ जाएगा x प्लस 2y। ये पार्ट समझ आया, आपको dy बाई डी एक्स सब्जेक्ट करना था तो dy बाई डी एक्स लेफ्ट साइड में, और ये पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा, दैट इज x प्लस 2y, और न्यूमरेटर में ये दोनों पार्ट में आपका माइनस कॉमन है, और जैसे ही आप माइनस कॉमन ले लिए तो आपके पास आ गया 2x प्लस y, तो ये dy बाई डी एक्स का फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। और सेकंड पार्ट में भी देख लीजिए, dy बाई डी एक्स को वैल्यू सॉल्व करने बोला गया और बोल दिया गया tan इनवर्स x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर दे दिया गया। तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे, यहाँ पे tan इनवर्स का डेरिवेटिव का प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। tan इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1 डिवाइड 1 प्लस x स्क्वायर, बट यहाँ पे x के जगह जो फंक्शन है एंगल में, यहाँ पे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 1 डिवाइड 1 प्लस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, देन डी डी एक्स ऑफ एंगल पार्ट। क्यों इतना कॉम्प्लिकेट करिएगा, इजी क्या है, ये आपको चेक करना राइट साइड में क्या है, राइट साइड में एक कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव हो जाता है 0। तो फर्स्ट स्टेप में ये जो tan इनवर्स है राइट साइड शिफ्ट करिएगा तो वो आ जाएगा आपके पास tan a स्क्वायर, और लेफ्ट साइड में है आपके पास x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर। और आपको पता ही अगर यहाँ पे डेरिवेटिव करिएगा राइट साइड में कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव हो जाता है 0, और इजीली आप dy बाई डी एक्स सब्जेक्ट कर सकते हैं डेरिवेटिव करने के बाद। नेक्स्ट स्टेप पे क्या करिएगा, नॉर्मल डेरिवेटिव, डायरेक्ट डेरिवेटिव कर सकते हैं, लिख लेना है डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव डायरेक्ट 2x लिख लेते हैं, पहले यहाँ पे शो करते हैं डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर, ये इजिली सेपरेट करके लिखा जाता है, डायरेक्ट डेरिवेटिव भी कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y मल्टीप्लाई dy बाई डी एक्स, और राइट साइड में कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 0। सॉल्व करने बोल दिया गया हम लोग को dy बाई डी एक्स, तो 2 dy बाई डी एक्स एज इट इज रहा, प्लस 2x है, राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा माइनस 2x, और dy बाई डी एक्स का वैल्यू आ गया आपके पास माइनस 2x डिवाइड 2y। तो फाइनल आंसर यहाँ पे 2 कैंसिल हो गया, तो फाइनल आंसर आ गया माइनस x अपॉन y।
तो ये था आप लोग का इम्प्लिसिट का दो फंक्शन, दो क्वेश्चन लिए थे, ये पार्ट सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, जल्दी नोट डाउन कर लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिया गया है इम्प्लिसिट फंक्शन का। ये क्वेश्चन नंबर आप लोग का ले लिया गया है, नंबर आप लोग का ये आ जाएगा, हाँ ठीक है, क्वेश्चन नंबर आप लोग का 4 या 5 ले लिया गया। ठीक है, इफ साइन ऑफ एक्स वाई प्लस कॉस ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये साइन का एंगल एक्स वाई दिया, कॉस ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू 1 और बोल दिया गया tan ऑफ एक्स वाई नॉट इक्वल्स टू 1 है। प्रूफ करने बोल दिया गया dy by dx इक्वल्स टू माइनस y by x। तो सेम बात, सबसे पहले क्या करना है, वीडियो पॉज करिए, ट्राई करिए, जो भी सॉल्व हो पाएगा आंसर मैच करिएगा और जिनको नहीं आइडिया है देख लीजिए क्या होता है। सबसे पहले यहाँ नॉर्मल डेरिवेटिव कर देते हैं। ठीक है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो सबसे पहले ये पार्ट एंगल को एक यूनिट, सिंगल यूनिट कंसीडर करना है। साइन का डेरिवेटिव आपका हो जाएगा cos ऑफ एक्स वाई, देन ये एंगल का डेरिवेटिव x इंटू वाई, ये प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो जाएगा। प्रोडक्ट रूल में क्या हो जाता है, सेकंड फंक्शन एज इट इज फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, यही होता है। तो यहाँ पे डायरेक्ट डेरिवेटिव करते हैं। सेकंड फंक्शन y एज इट इज रहा, x का डेरिवेटिव आ जाएगा 1 प्लस देन x एज इट इज रहा, y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा आपके पास dy by dx। ठीक है, यहाँ पे भी सेम प्लस, अब बताइए यहाँ पे cos है और एंगल दे दिया गया xy, तो cos का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन, तो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे आ गया माइनस xy। ठीक है, अब यहाँ पे ये एंगल पार्ट का भी डेरिवेटिव, एंगल का डेरिवेटिव y एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1 प्लस x एज इट इज, y का डेरिवेटिव dy by dx। और राइट साइड में तो ये कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो एक पार्ट आपको अगर आइडिया समझ आ रहा है कि ये जो डेरिवेटिव जो एंगल पार्ट के, ये दोनों पार्ट एंगल अगर सेम है, दैट इज आप कॉमन ले सकते हैं y प्लस x dy by dx विद इन ब्रैकेट। ये अगर आप कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में आ गया cos ऑफ एक्स वाई माइनस साइन ऑफ एक्स वाई, कॉमन ले लिया। राइट साइड में क्या है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 था तो इक्वल्स टू 0। अब क्या करना है, आइदर फर्स्ट पार्ट इक्वल्स टू 0 करना है या सेकंड पार्ट इक्वल्स टू 0, दोनों के इक्वल्स टू 0। बट यहाँ पे बोल दिया गया था tan ऑफ एक्स वाई नॉट इक्वल्स टू 1। अगर सपोज ये पार्ट को इक्वल्स टू 0 करेगा तो ये माइनस साइन है, दूसरा साइड शिफ्ट हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। फिर आपको अगर यहाँ पे tan का टर्म बोल दिया गया है तो cos को बोथ साइड डिवाइड करिएगा, cos ऑफ एक्स वाई से, तो tan ऑफ एक्स वाई, तो ये वाला नॉट इक्वल्स टू 0 था तो इसको इग्नोर करना है। तो फर्स्ट पार्ट आप लोग का y प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स से 0 से इक्वेट करना है, y प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स को इक्वेट करना है 0 के साथ। बट आपको प्रूफ करने बोल दिया गया डी वाई बाई डी एक्स सब्जेक्ट करना है, तो प्लस y है, राइट साइड शिफ्ट कर दिया गया तो वहां पे चेंज हो जाएगा आपके पास माइनस y। नेक्स्ट स्टेप में x हम लोग का मल्टीप्लीकेशन में वो राइट साइड शिफ्ट कर दीजिएगा, तो दैट इज dy बाई डी एक्स आ गया आपके पास माइनस y बाई एक्स। तो फर्स्ट पार्ट आप लोग का हो गया प्रूफ। ठीक है, वीडियो पॉज करके ये वाला पार्ट कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये दिया गया, तो क्या करना है आपको, पहले ट्राई करिए, उसके बाद आप लोग आंसर मैच करिएगा स्टेप बाय स्टेप। ये देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है y इक्वल्स टू x इंटू साइन y। प्रूफ बोल दिया गया dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू y डिवाइड x ब्रैकेट 1 माइनस एक्स कॉस y। तो यहाँ पे डायरेक्ट डेरिवेटिव करते हैं, y लेफ्ट साइड में y दे दिया गया, दैट इज y का डेरिवेटिव आपका आ जाएगा dy बाई डी एक्स। देन राइट साइड में आपका प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो जाएगा, u इंटू v। क्या करना है, सेकंड फंक्शन साइन y एज इट इज, x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1, देन आ जाएगा प्लस साइन, देन x एज इट इज साइन है, साइन का डेरिवेटिव हो जाएगा cos y मल्टीप्लाई और y का डेरिवेटिव कर लीजिएगा, तो ये आ गया आपके पास dy बाई dx। सब्जेक्ट करना है आपको dy बाई dx, तो dy बाई dx का जो भी टर्म है उसको टिक कर लेते हैं। मतलब ये जो राइट साइड में उसको क्या करना है, लेफ्ट साइड में शिफ्ट, दैट इज dy बाई dx माइनस x cos y dy बाई dx इक्वल्स टू sin y। ये पार्ट आया समझ। लेफ्ट साइड में dy बाई dx कॉमन, आपके पास आ गया 1 माइनस एक्स कॉस वाई। तो आपको आइडिया हो गया होगा कि प्रूविंग में क्या दिया गया। तो आपको बोल दिया गया था dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू y डिवाइड x रूट 1 x ब्रैकेट 1 माइनस एक्स कॉस वाई। तो ब्रैकेट में x कॉस वाई यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे कॉस वाई है तो यहाँ पे कॉस वाई है। ठीक है, तो ये आप राइट साइड डिनोमिनेटर में शिफ्ट करिएगा, देन dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू साइन y
डिवाइड 1 माइनस एक्स कॉस वाई। तो प्रूविंग में आपका अच्छा ये x के जगह सॉरी साइन y के जगह y बाय एक्स दिया गया। क्या करना है आपको? साइन y। अच्छा ये क्वेश्चन देख लीजिए, क्या बोल दिया गया है? y इक्वल्स टू एक्स कॉस वाई। y इक्वल्स टू एक्स कॉस वाई में अगर आप साइन y को सब्जेक्ट करिएगा तो वैल्यू आ जाएगा x डिवाइड में आ गया, दैट इज साइन y को लिख सकते हैं हम लोग y बाय एक्स। अच्छा इसलिए प्रूविंग में क्या करना है, ये जो साइन y है साइन y के जगह कर लेना है y बाय एक्स। एक्स डिनोमिनेटर में शिफ्ट हो गया और यहाँ पे आ गया 1 माइनस एक्स कॉस वाई। ठीक है, जल्दी से वीडियो पॉज करके कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिया गया स्टूडेंट, इफ cos इनवर्स x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर डिवाइड x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू sin इनवर्स है। तो ये टाइप का दो क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है। एक ये रहा, चेक करना है कि राइट साइड में आपको वो फंक्शन ऑफ x या फंक्शन ऑफ y है या फिर कांस्टेंट है। तो चेक कर लिया हम लोग क्या है, कांस्टेंट। कहीं कभी भी अगर कांस्टेंट टर्म रहा तो क्या करना है, लेफ्ट साइड में कोई भी ट्रिगो रहा उसको राइट साइड में शिफ्ट करना है। क्यों करते हैं? क्योंकि ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव अगर जीरो रहा तो ये ट्रिगो को भी अगर दूसरे साइड शिफ्ट करेगा तो ये हम लोग का कांस्टेंट ही रहेगा और वो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, ये साइन इनवर्स ए रहा। अगर यहाँ पे इसके ये ए की जगह 4 5 कोई कांस्टेंट वैल्यू दे दिया गया तो इसको भी क्या करना है, सेम कॉस इनवर्स को राइट साइड शिफ्ट, उसके बाद डेरिवेटिव। तो यहाँ पे आप फर्स्ट स्टेप में क्या करिएगा, ये कॉस इनवर्स को लेफ्ट राइट साइड शिफ्ट, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज, और यहाँ पे कॉस और साइन इनवर्स ए एज इट इज रहा। ठीक है, लेफ्ट साइड में आपका u बाय वी रूल नॉर्मल डेरिवेटिव करना और राइट साइड एक कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, जीरो। तो यहाँ पे u बाय वी रूल अगर अप्लाई करिएगा तो u बाय वी रूल का पहला प्रॉपर्टी क्या है, डिनोमिनेटर में जो भी फंक्शन है वो वैल्यू कॉपी करना है और वो क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर। ठीक है, देन डिनोमिनेटर वाला वैल्यू न्यूमरेटर जाएगा, वो एज इट इज कॉपी हो जाता है। देन डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर पार्ट, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं डी डी एक्स ऑफ ये पार्ट, फिर नेक्स्ट लाइन में इसका डेरिवेटिव कर सकते हैं। बट आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, हम डायरेक्टली डेरिवेटिव करते हैं। एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x माइनस वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव आ गया 2y और y का टर्म रहा तो y का डेरिवेटिव आ जाएगा आपके पास dy बाई dx। देन बीच में साइन क्या आता है, माइनस का आएगा, फिर क्या करना है, फिर माइनस साइन, देन न्यूमरेटर एज इट इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर पार्ट एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y मल्टीप्लाई dy बाई dx, और राइट साइड क्या है, एक कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, देखिए लेफ्ट साइड डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये पूरा वैल्यू राइट साइड मल्टीप्लाई करेगा, जीरो से वो हो गया जीरो। अब न्यूमरेटर में फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म पूरा सिंपलीफाई करना है और dy बाई dx को सब्जेक्ट करेंगे, वो y बाई x आएगा। तो चेक कर लेते हैं, चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। एक्स स्क्वायर को जब फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई किए तो ये आ गया आपके पास 2x क्यूब, एक्स स्क्वायर को जब सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई किए तो 2x स्क्वायर y dy बाई dx। एक पार्ट सिर्फ यहाँ पे याद रखिए, कभी भी ये आपका अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अगर मल्टीप्लाई रहा तो हमेशा ट्राई करेगा पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। ठीक है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर रहा तो पहले y बाद में x ने लिखना है। क्या करना है, पहले हम लोग x का टर्म ही लिखना है, उसके बाद y का टर्म लिखना है। देन y स्क्वायर फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई 2xy स्क्वायर, देन y सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई 2y क्यूब dy बाई dx। फिर यहाँ पे एक्स स्क्वायर 2x से मल्टीप्लाई होगा, 2x स्क्वायर है बट यहाँ माइनस साइन है तो यहाँ पे 2x क्यूब माइनस में, एक्स स्क्वायर सेकंड टर्म के साथ मल्टीप्लाई बट यहाँ माइनस साइन है तो यहाँ पे माइनस देना है, 2x स्क्वायर y dy बाई dx। फिर क्या आ जाएगा, ये माइनस से जब मल्टीप्लाई करें बाहर ऑलरेडी माइनस है तो वो माइनस माइनस प्लस, y स्क्वायर 2x से मल्टीप्लाई 2xy स्क्वायर, देन y स्क्वायर सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई प्लस 2y क्यूब dy बाई dx, और राइट साइड में क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव इसका जीरो। अब चेक कर लेना क्या क्या कैंसिल हो रहा है, दैट इज 2x क्यूब, ये पार्ट कैंसिल हो गया। नेक्स्ट 2 माइनस 2x स्क्वायर y माइनस 2x स्क्वायर y नहीं, तो यहाँ पे माइनस 2y क्यूब dy बाई dx, ये पार्ट भी इसके साथ कैंसिल हो गया। और आपके पास यहाँ पे पॉजिटिव 2xy स्क्वायर प्लस 2x, ये दो ऐड हो जाएगा तो ये दो पार्ट को हम लोग लिख सकते हैं 4xy स्क्वायर। ठीक है, और कुछ पार्ट कैंसिल है और कुछ कैंसिल नहीं है। ठीक है, देखिए यहाँ पे माइनस 2x स्क्वायर y
dy by dx -2x है, तो दो हम लोग का dy by dx का कोएफिशिएंट मैच किया, तो -2 और -2 हो जाएगा -4, राइट साइड शिफ्ट कर दीजिएगा तो आ जाएगा +4 x² y, और इसके अलावा हम लोग का dy by dx, हम लोग को dy by dx सब्जेक्ट करना था। नेक्स्ट लाइन में क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ गया, तो यहाँ पे आप कैंसिल कर सकते हैं, 4 से 4 कैंसिल, x का एक पार्ट कैंसिल, y का एक पार्ट कैंसिल, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट ही dy by dx का क्या लिख सकते हैं, ये आ जाएगा y by x। तो ये सम का आपका प्रूविंग दे दिया गया था y by x। तो इम्प्लिसिट का आप लोग का टोटल 5 क्वेश्चन ही करवाए हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक आप लोग का लॉगरिथमिक शुरू करते हैं। तो न्यू टॉपिक शुरू करते हैं स्टूडेंट, लॉगरिथमिक फंक्शन, जिसमें आप लोग का y पहला क्वेश्चन दे दिया y इक्वल्स टू x टू द पावर x। तो सबसे पहले यहाँ पे आइडेंटिफाई कैसे करें कि ये लॉगरिथमिक फंक्शन है। तो ये एक स्पेशल फॉर्म है, स्पेशल फॉर्म आपको कैसे समझ आएगा, कभी भी फंक्शन ऑफ x टू द पावर फंक्शन ऑफ x अगर दिखा, या फिर आपको x टू द पावर y दिखा, sin x टू द पावर cos x दिखा, tan x टू द पावर x रहा, फंक्शन टू द पावर फंक्शन रहा, तो समझ जाना ये क्या है, लॉगरिथमिक फंक्शन है। और इससे पहले आप लोग का इम्प्लिसिट फंक्शन कराए थे। इम्प्लिसिट फंक्शन में क्या होता है, फंक्शन ऑफ x और फंक्शन ऑफ y ये दोनों ही आप लोग का मिक्स रहता है, सम, प्रोडक्ट, डिफरेंस किसी में भी हम लोग कर सकते हैं। डेरिवेटिव करते हैं, देन उसको dy by dx को सेपरेट करते हैं। तो लॉगरिथमिक में फंक्शन टू द पावर फंक्शन करेंगे, ठीक है। तो आप लोग का फर्स्ट क्वेश्चन ले लिया कि y इक्वल्स टू x टू द पावर x। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में आप लोग का कभी भी लॉगरिथमिक फंक्शन रहा, क्या करना है आप लोग को, टेकिंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड। क्या करते हैं, टेकिंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड लॉग ले लीजिएगा। तो यहाँ पे y है, आ गया log y, देन राइट साइड में आ गया आपके पास log x टू द पावर x। यहाँ पे एक log का प्रॉपर्टी आ जाएगा, ठीक है, ये समझा देते हैं। log ऑफ x स्क्वायर रहा, तो इसको आप लोग क्या कर सकते हैं, कभी भी पावर रहा तो इसके जगह आप चेंज कर सकते हैं, दैट इज लिख सकते हैं 2 log x। वैसे यहाँ पे log x टू द पावर x है, क्या करना है, log y एज इट इज, यहाँ फंक्शन क्या हो जाएगा, x सामने आ गया, देन यहाँ पे log x वैसे। अब यहाँ पे नॉर्मल डेरिवेटिव करना है, dy by dx फाइंड करना है, ठीक है। और log पहले यहाँ पे लिख लेना, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। log y है तो log का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, log का डेरिवेटिव 1 by y, देन मल्टीप्लाई करिएगा, क्या आएगा, पहले log का डेरिवेटिव 1 by फंक्शन, देन y रहा तो y का डेरिवेटिव आपका आ जाएगा dy by dx। राइट साइड में u into v रूल, u into v रूल क्या होता है, सेकेंड फंक्शन एज इट इज, देन फर्स्ट फंक्शन x का डेरिवेटिव 1 प्लस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज log x का डेरिवेटिव 1 by x। ये पार्ट क्लियर है। देन राइट साइड में क्या आ जाएगा, ये x और x कैंसिल हो गए, तो आपके पास आ गया, आपके पास सिर्फ log x प्लस 1। और लेफ्ट साइड में देखिए ये y डिनोमिनेटर में, बट हम लोग का सब्जेक्ट क्या करना पड़ता है, dy by dx को y, तो क्या हो जाएगा, y को राइट साइड मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो y प्रोडक्ट में चला गया। तो लास्ट लाइन क्या करना है, ये y और y का वैल्यू क्या मिला है आपके पास, x टू द पावर x दिया गया, तो यहाँ पे y के जगह x टू द पावर x कॉपी कर लेना है, देन यहाँ पे आ गया log x प्लस 1। तो ये टर्म का आपका फाइनल आंसर आ गया, dy by dx इक्वल्स टू x टू द पावर x मल्टीप्लाई log x प्लस 1 विद इन ब्रैकेट। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का एक और प्रूविंग लिया गया, वीडियो पॉज करके ट्राई करिएगा, प्रूविंग भी दे दिया गया है, ट्राई करिए, हिट लीजिए, उसके बाद फिर देखते हैं क्या होता है, ठीक है। वीडियो पॉज करके ये वाला पार्ट भी कॉपी कर लीजिए। तो ये क्वेश्चन में आप लोग का इफ y इक्वल्स टू x टू द पावर y दे दिया गया, सेम लॉगरिथमिक फंक्शन, आप समझिएगा कैसे कि यहाँ पे फंक्शन टू द पावर फंक्शन दे दिया गया इसलिए, ठीक है। y सबसे पहले क्या करना है, टेकिंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड, ये फर्स्ट स्टेप, बट यहाँ पे डायरेक्ट हम लिख लेते हैं log y। यहाँ पे क्या आ जाएगा, log अगर अज्यूम किए बोथ साइड लिए तो यहाँ log x टू द पावर y आ गया, ठीक है ना। फिर log का प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, ये y सामने आ गया, देन लेफ्ट साइड में log y, राइट साइड में y log x। अब डेरिवेटिव करते हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, log y का डेरिवेटिव 1 by y into dy by dx, log y 1 by y मल्टीप्लाई y का डेरिवेटिव dy by dx। राइट साइड में u into v रूल, क्या करना है, log x एज इट इज मल्टीप्लाई y का डेरिवेटिव dy by dx, ठीक है। u into v रूल सेकंड फंक्शन एज इट इज, y का डेरिवेटिव dy by dx, देन प्लस y एज इट इज और log x का डेरिवेटिव 1 by x। हम लोग को सब्जेक्ट करने बोल दिया गया था x dy by dx।
ठीक है ना। तो सबसे पहले dy बाई डी एक्स का टर्म देखिए यहाँ पे है, यहाँ पे, तो इसको लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर लेते हैं। 1 बाई वाई dy बाई डी एक्स माइनस log x dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू y अपॉन x। ये पार्ट क्लियर है। दोनों टर्म में ही अगर आप कॉमन ले लेते हैं सबसे पहले dy बाई डी एक्स, ठीक है। अब जैसे ही आप dy बाई डी एक्स को आप कॉमन ले लीजिएगा, आगे आपके पास 1 बाई वाई माइनस लॉग एक्स और राइट साइड में क्या हो गया y बाई एक्स। तो एक पार्ट आप समझिए, यहाँ पे x के dy बाई डी एक्स के साथ x का टर्म, मतलब ये x मल्टीप्लाई हो जाएगा लेफ्ट साइड में, और राइट साइड का न्यूमरेटर में दे दिया गया y स्क्वायर है। तो यहाँ पे चलिए, यहाँ पे पहले ब्रैकेट के अंदर आप क्या कर लेते हैं, एलसीएम ले लीजिएगा। तो y और 1 में एलसीएम लीजिएगा तो क्या आएगा, y आएगा, दैट इज dy बाई डी एक्स 1 माइनस y log x डिवाइड y इक्वल्स टू y अपॉन x, सॉरी y अपॉन x। अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, x को ये dy बाई डी एक्स के साथ मल्टीप्लाई, दैट इज x dy बाई डी एक्स, और y से मल्टीप्लाई हो गया, दैट इज y स्क्वायर, और ये पूरा वैल्यू राइट साइड डिनोमिनेटर में शिफ्ट 1 माइनस y log x। तो आपका प्रूविंग में यही दे दिया गया, x dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू y स्क्वायर बाई 1 माइनस y log x। ठीक है, वीडियो कॉपी कर जल्दी से कॉपी कर लीजिए। तो स्टूडेंट, आज का वीडियो में सिर्फ इतना ही, और आप लोग के लिए होमवर्क में सिर्फ टोटल 8 क्वेश्चन लाए हैं, और इससे पहले ही आप लोग का इम्प्लिसिट और लॉगरिथमिक करवाए थे, जिसमें से आप लोग को 4 होमवर्क दिए हैं, 4 क्वेश्चन दिए हैं आप लोग का इम्प्लिसिट फंक्शन से। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 सेम अप्रोच से सॉल्व करिएगा जैसे जैसे आप लोग को करवाए थे, ठीक है। और 4 क्वेश्चन लाए हैं लॉगरिथमिक का सिर्फ 2 ही आप लोग का बेसिक से न्यूमेरिकल्स कराए थे, और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं। ट्राई करिएगा, डाउट रहा कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, कोई भी पार्ट में डाउट रहा तो आप पूछ लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में, अगर नेक्स्ट वीडियो में वो पार्ट 3 आएगा, पार्ट 3 में स्टार्टिंग में लॉगरिथमिक का कुछ एडवांस क्वेश्चन लाएंगे, वो वीडियो के बाद उसके बाद पैरामीट्रिक फॉर्म शुरू कर देंगे, ठीक है। और जब तक ये ट्राई करिएगा, नेक्स्ट वीडियो आप लोग का जल्दी आएगा, तब तक ये कंप्लीट करिए। थैंक यू।